22 जनवरी की वो तारीख जिसका इंतज़ार कई पीढ़ियों से किया जा रहा था। ये माना जा रहा था कि हमारे रामलला कब अपने भव्य नव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो प्रभु श्री राम इतिहास हैं, वर्तमान हैं, श्रद्धा हैं, आस्था हैं और कहीं ना कहीं आज की तारीख में सियासत के केंद्र में भी हैं। इस वक्त हमारे साथ साध्वी ऋतंभरा, जो राम मंदिर आंदोलन में बहुत आगे रहीं, और एक वक्त था जब इनके ओजस्वी भाषण से राम भक्त हजारों हजार की संख्या में भागे चले आते थे। अब जब वो तारीख आ रही है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य और नव्य महल में, कहूँगा मंदिर नहीं महल में विराजमान होने जा रहे हैं, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं दीदी? अब वो तारीख आ गई जिसके लिए आप लोगों ने वो आंदोलन किया। उस वक्त आपकी उम्र 25-30 के बीच में थी, हाल में आपने अपनी षष्ठी पूर्ति 60 साल की हो गई आप। अब कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रसन्न है, आनंदित है, अभिभूत हैं और आह्लादित हैं, क्योंकि इतनी लंबा संघर्ष था। उस संघर्ष के बाद फिर बहुत लंबी चुप्पी थी, उसके बारे में सबके लिए बड़ा मन में उपरामता थी, उपेक्षा थी। राम जन्मभूमि के इस मुक्ति आंदोलन को बहुत ही बुरी तरह कुचलने की कोशिश की गई आंदोलन को। उन सारी चीज़ों के बीच में निखर कर आए हैं। ग्रहण हट गया, सूर्य प्रकट हो गया है, उसके प्रकाश से सबके चेहरे प्रकाशित हैं, हृदय आह्लाद से भरे हैं, क्योंकि ये यात्रा, ये संघर्ष 30-35-40 साल का नहीं है, ये तो 500 साल का है। लेकिन हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जिन्होंने मुक्ति आंदोलन में संघर्ष भी किया, सहभागिता भी की और इसकी सफलता का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन 500 साल लगातार मेरे पुरखों ने ये अलख जगाए रखी, सर झुकते रहे जहाँ भगवान ने जन्म लिया था, और वो जन्मभूमि पे कभी अपना दावा नहीं छोड़ा। और अब हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ भगवान के मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है और चारों तरफ राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, पीले अक्षत बांटे जा रहे हैं, दीपावली की तैयारियां हो रही हैं। अब सारा संसार उमड़ कर अयोध्या पहुंचना चाहता है। तो ये वो अनिर्वचनीय आनंद है श्रीनिवास जी, जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। तो दीदी ये बताइए, जब वो 90 का दशक था, कार सेवक अयोध्या पहुंचे हुए थे, गोलियां चली, कई कार सेवक शहीद हुए, उस दौरान आप भी आसपास ही मौजूद रहे, तो आपने सोचा था कि इस जन्म में आप प्रभु श्री राम को अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होते देख पाएं? क्योंकि एक लंबा अंतराल रहा, 90 के बाद तकरीबन 3 दशक से अधिक का वक्त गुजरा। ये जो लम्हा था, जिसे आपने कहा एक चुप्पी का लम्हा था, उस वक्त आप क्या महसूस कर रही थी? उस समय हम लोगों के चित्त में भारी अवसाद था, क्योंकि हमारे जो नेतृत्व करते थे वो माननीय अशोक जी सिंघल थे, और उनके नेतृत्व में हमने अयोध्या का आंदोलन इस समय संघर्ष किया। उन्होंने हमें मंत्र दिया था कि कंकड़ कंकर शंकर इसका, प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो लेकिन जब बीच में इसकी उपेक्षा हुई तो चित्त में भारी अवसाद था, विषाद था। और आप जानते हो श्रीनिवास जी कि जब कोई व्यक्ति आवाहन करता है, आवाहन हुआ तो देश की नौजवान वहाँ आए, वहाँ नरसंहार हुआ, सरयू के जल को रक्त से लाल करने का कुत्सित जो षड्यंत्र उन्होंने सफल कर लिया। तब लगता था कि सबके बलिदान व्यर्थ चले जाएंगे क्या? हमने घर सूने कर दिए, लोगों की माताओं ने अपने 2-2 लाल जन्मभूमि को न्यौछावर कर दिए, कोठारी बंधु बहनों ने अपने भाई खो दिए। अब कलाइयाँ कौन सी हैं जिन पे वो रक्षा सूत्र बांधेंगे? तो ये अपराध बोध हमारे भीतर घुन लग गई थी, वो अंदर ही अंदर अवसाद। हम कभी खुल के श्रीनिवास जी हंस नहीं पाते थे, एकदम ऐसा चुप था अंदर, अपराध बोध था। और फिर इस अवसाद को, मैं तो वात्सल्य की सृष्टि में लग गई, इसके सृजन में लग गई,
तो वो जो धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने का समय था वो सृजन में लगा। उसके बाद फिर वो लोग जब विदा हुए जिन्होंने सपना लिया था, हम जैसे गिलहरी जैसे योगदान स्वीकार किए थे, वो नेतृत्व जब धीरे धीरे विदा होने लगा तो और पीड़ा हुई कि वो इसको देखे भी ना जा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि नियति के द्वारा सब निश्चित होता है। श्रीनिवास जी, हम लोग तो नियंता के हाथ में हैं और नियंता के द्वारा निश्चित यही था कि ये 22 जनवरी को होना है। बहुत लोग हैं उस सपने को, अब मेरे जैसे लोग हैं जो संघर्ष में भी शामिल रहे और अब उस संघर्ष के बाद प्राप्त फल यही है कि राम जी अयोध्या आ रहे हैं और हम उसके साक्षी बनेंगे। दीदी, आप तो वात्सल्य सेवा में लग गई। रामलला भी वात्सल्य रूप में ही वहाँ पे स्थापित होंगे। रामलला उनकी बचपन की छोटी मूर्ति बनकर तैयार है जो वहाँ पे स्थापित होगी। रामलला तो वहाँ है ही। तो मैं ये कहना चाह रहा थी दीदी कि ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन राम हमारी श्रद्धा है, राम हमारी आस्था है, लेकिन ये देखा गया कहीं ना कहीं राम सियासत के केंद्र में आ गए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सियासत के केंद्र में आने का तो राम सियासत के केंद्र में सदैव से हैं, क्योंकि राम ने सत्ता का त्याग किया सत्य के लिए, लेकिन सत्ता ने राम जी की प्रतीक्षा की, राम जी की पादुका पाके। भरत जी ने सत्ता नहीं स्वीकार की थी, राम जी की पादुका 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान रही। भगवान ने निश्चित कर दिया कि सत्ता साधन होती है, साध्य नहीं होती। इस देश की हर राजनीतिक पार्टी को ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की तथाकथित राजनीति, जिसमें इतने बड़े समाज की उपेक्षा करके वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को जब हथकंडा बना के अपनाया गया, राष्ट्र को, राष्ट्र की मान्यता को, राष्ट्र की परंपरा को, राम जानकी के रथों को और हमारे आराध्यों की जन्मभूमियों को और इतने बड़े बहुसंख्यक समाज को गाजर मूली समझ के उनके अस्तित्व को नकार करने की जब कुत्सित राजनीति चली, और उसमें उसके बीच में से जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के श्री लाल कृष्ण आडवाणी राम रथ के यात्रा लेके राम जन्मभूमि के पक्षधर बन गए, तो आप बताइए कि जो गाली दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, जो कह रहे थे कि राम पैदा ही नहीं हुए, ये मिथक है, ये झूठ है, इस देश में सबसे बड़ा श्रीनिवास जी जो षड्यंत्र रचा गया वो हमारे इतिहास को मिथ कहा गया, झूठ कहा गया, कल्पना कहा गया। अरे आपको प्रत्यक्ष में सरयू नहीं दिखती, अयोध्या नहीं दिखती, हिमालय नहीं दिखता, नदियों के नाम है, उसको आप मिथ कहते हो। मेरे पुरखों ने इस भारत को बनाया, आप उसको मिथ कह के नकारते हो, गाली देते हो। तो फिर ये बताइए श्रीनिवास जी, जो राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे वो भी तो राजनीति कर रहे थे ना, वो भी तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पक्षधर बन गई। दीदी, मैं यही कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। तो वो जब पक्ष में आई और फिर जब नरेंद्र भाई ने वहां भूमि पूजन में दंडवत प्रणाम किया, राजनीति समझते हैं ना लोग इसको, लेकिन राजनीति तो वो भी कर रहे हैं ना जो राम जन्मभूमि के सत्य को ही नकार रहे हैं, वो भी तो राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो आप ये बताइए कि सनातन जगत के भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद मिलेंगे ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सियासत के केंद्र में नहीं आनी चाहिए थी राम जन्मभूमि का विषय, इसके लिए हर राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। तो जो विरोध कर रहे थे, तो फिर एक तो पार्टी निकली जिसने भारतीयों के मन को समझा, क्योंकि वो लोग थे जो छोटी उम्र से घर से निकल गए थे और भारत को समझते थे कि भारत बसता कहाँ है। इसलिए आप किसी वनवासी क्षेत्र में चले जाओ श्रीनिवास जी, मैं गई थी, सेठों को लेकर गई थी और कहा कि देखो ये बड़े बड़े सेठ हैं दिल्ली के, इनसे कुछ बनवा लो अपने गांव में। तो एक इतनी बुजुर्ग बुढ़ी माता उठी, चेहरे पे झुर्रियां, उठ के हाथ जोड़ के बोली कि साध्वी जी आपके साथ इतने बड़े सेठ आए हैं तो हमारे राम जी के मंदिर का ना छप्पड़ टूट गया है, उस पे छत डलवा दो। ये नहीं कहा कुआं बनवा दो, ये नहीं कहा कि कुछ और कर दो। तो राम जी भारतीयों के चित्त में बसते हैं
इसको भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया होगा। राजनैतिक लाभ तो मिलेगा ही ना, क्योंकि जो पक्षधर होगा उसे आशीर्वाद मिलेंगे साधुओं के, संतों के। हम लोग तो बाग बाग हो गए, हमारा हृदय जो है गार्डन गार्डन हो गया जब हमने देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो अयोध्या गए। आप सोचो श्रीनिवास जी, लखनऊ का वैभव और धूल धूसरित अयोध्या, आस्थावान के चित्त में पीड़ा नहीं होगी? 32 साल की एक प्रतिज्ञा थी, ये कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 32 साल पहले उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। हमारे सामने उस वक्त का एक साक्षी निकल कर आया जो ऑफिशियल फोटोग्राफर था। उसने कहा था कि हमने मोदी जी से सवाल पूछा था, वो चिंतित से नजर आ रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा था कि जब रामलला का भव्य दिव्य दरबार बनने का रास्ता तय हो जाएगा तभी आऊँगा मैं। और ये देखा गया कि कई बार वो अयोध्या नगरी के आसपास गए, लेकिन राम जन्मभूमि वो तब गए जब उन्होंने वहाँ शिला पूजन किया। तो दीदी, आप जो कह रही थी, इन्हीं सवालों में से 2 सवाल। आपने आडवाणी जी का नाम लिया। आडवाणी जी रथ लेकर निकल पड़े थे और आप लोग उनके पीछे आप लोग थे, और ये जो नारा आपने भी बताया कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है, आडवाणी जी जाएंगे वहाँ? निमंत्रण दिया गया है अब, लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आडवाणी जी का जो उनका आयु है, उनकी शारीरिक अवस्था है, उसको देखते हो, क्योंकि ये तो उनका ही निर्णय होगा कि वो वहाँ जाएंगे या नहीं। मेरी कोई चर्चा तो नहीं हुई प्रतिभा जी से, लेकिन ये है कि उनकी शारीरिक स्थिति जैसी होगी, लेकिन चित्त से, मन से, जिस संकल्प के लिए वो उन्होंने इतना बड़ा, उनको लौह पुरुष का जो है भारतीयों ने उनमें वो देखा था, तो निश्चित रूप से नहीं जाएंगे, लेकिन चित्त चेतना से तो वहीं होंगे, और हो सकता है वो जाएं भी निमंत्रण। लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता कि एक तरह से कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी का ये ध्येय था, एक मिशन था उनकी ज़िंदगी का ये, कि मंदिर बनना चाहिए रामलला का, और प्रभु की कृपा से वो अभी जीवित हैं, 90 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन अभी जीवित हैं और स्वस्थ ही हैं, अपना काम खुद से कर लेते हैं वो। तो आपको लगता है कि क्या आडवाणी जी को वहाँ होना चाहिए? निश्चित रूप से वो जाएंगे तो सबको और भी बहुत आनंद होगा, क्योंकि पुरानी स्मृतियाँ अभी भी, और आप ये देखो श्रीनिवास जी, स्मृतियाँ चित्त में होती हैं और वो हमारा धन होती हैं, क्योंकि वो यादें, अभी तो वो पीढ़ी अभी है ना जिन्होंने उस उठान को देखा था, उस ऐसे जाज्वल्यमान चीज़ों को देखा था जो पूरे भारत को राममय कर गई थी, तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से उनको वहाँ जाना चाहिए, होना चाहिए, और अगर उनकी शारीरिक अवस्था इसके लिए उनको इजाज़त देती है तो। दीदी, आप उस आंदोलन में थी और अब आपने संबोधन से जन जन को जागृत करती थी। ऐसी कुछ 1-2 पंक्तियां जो उस वक्त आप इस्तेमाल करती थी लोगों को जागृत करने के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अब राम मंदिर, रामलला विराजमान हो गए हैं। अभी हम जहां मौजूद हैं, कृष्ण की धरती मथुरा में, अब यहाँ की बात हो रही है कि अब यहाँ भी कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराया जाए। तो उस वक्त की कुछ वो पंक्तियाँ जो आप जनमानुस को जगाने के लिए कहा करती थी। मैं कहा करती कि आंधियाँ चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, पार्थ तुम गांडीव को में टंकार को पैदा करो, फिर चलने लगी है समर भूमि की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को सबसे बड़ी पंक्ति मैं जो बोलती थी श्रीनिवास जी के राम जी करा रहे हैं, यहाँ कोई नेतृत्व तो श्रेय ले नहीं सकता, ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई संगठन। ये राम जी का काम था, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। तो दीदी, आपने उस धूमधाम के लिए क्या तैयारियां की? हमने बहुत तैयारियां की हैं, हमारा हृदय गदगद है, लगता है पहले ही। मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ आदरणीय चंपत राय जी को कि मुझे बहुत पहले आ जाना है, क्योंकि जिस चबूतरे पे खड़े होकर हमने वो सारे सपने संजोए थे, जहाँ उद्बोधन हुआ था, जहाँ सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली थी, मैं सारी उन स्मृतियों को दोबारा जीना चाहती हूँ। दीदी, मैं तो 10-12 दिन हो रह के आ गया, फिर आऊँगा आपके साथ। तो दीदी, अब ये बताइए, चुनाव बहुत करीब आ गए हैं और इसको लेकर आप भी मानेंगे, इसको लेकर कि राम मंदिर एक अहम मुद्दा होगा, और आपने बोला कि राम जी का काम है, राम जी कराएंगे, कोई श्रेय नहीं ले सकता, लेकिन अब इसकी होड़ है,
एक तरफ से कहते हैं कि ये मैं लेके आया, दूसरी तरफ के लोग कहते हैं कि ये तो अदालत के आदेश पे चीज़ें हो रही हैं। तो जिस बात की आप चर्चा कर रही थी कि राम जी का काम है, लेकिन श्रेय की होड़ तो लगी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने न्यायालय के निर्णय के बाद भूमि पूजन में जैसे सम्मिलित होकर और अभी प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये गौरव उन्होंने अपने आप ले लिया। चुनने श्रीनिवास, देखो भगवान हमेशा हर व्यक्ति को दोराहे पे खड़ा करता है, इधर चुन लो या इधर चुन लो। उन्होंने ये, जैसे दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने नारायण चुन लिए, तो ऐसा ही देश के प्रधानमंत्री ने किया। अब उनका ये चुनाव है कि वो इसको करने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहती कि प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो अयोध्या धन्य हो जाएगी, वो धन्य हो जाएंगे संतों के आशीर्वाद पाके। और ये भी तो कला चाहिए ना श्रीनिवास, कि कैसे आशीर्वाद लिए जाते हैं, कैसे भावनाओं को समझा जाता है और उनका आदर किया जाता है। आप कुछ सलाह देंगी और विपक्ष के लोगों को कि ये कला कैसे सीखें? भारतीयों की उपेक्षा करके भारत में राजनीति नहीं हो सकती। बहुत लंबा काल ये हुआ है, बहुत पीड़ाएं झेली हैं, क्योंकि हमारी जो मूल परंपरा है, और इसके लिए चाहे कोई किसी धर्म को माने, चाहे कोई संप्रदाय को माने, लेकिन ये बात निश्चित है कि यहाँ जितने हम सब लोग हैं, हम भारतवंशी हैं, भारत की परंपरा का सम्मान करके ही। और दूसरी बात ये है, किसी भी पेड़ की अमर बेल बनने का कोशिश मत करो, स्वयं हम एक बट वृक्ष है, अपनी जड़ों से जुड़कर ही हमारा उद्धार है। दीदी, अंतिम सवाल, उस आंदोलन के वक्त एक नारा और था। एक तो आपने बताया सौगंध राम की खाते हैं, कहीं उत्साह में आकर लोग एक नारा और लगाते थे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी। नहीं, वो जोश भी था, उसमें होश भी था। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये तो जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि अयोध्या का सत्य तो बाबरी ढांचे के नीचे दबा था, पर कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का सच तो बाहर प्रत्यक्ष है। इसीलिए अभी आए थे देश के, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा अब संघर्ष नहीं, अब संवाद से बात होगी, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है और स्वयं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमारे तीनों स्थान जो है भव्य मंदिरों के साथ सजेंगे। और आपको तो पता है, अभी काशी कॉरिडोर में जब लोकार्पण हुआ, हम सब गए तो देखा नंदी बाबा तो उधर ही मुख करके बैठे हैं जिधर भोले बाबा हैं। अब इस सच को कौन इनकार कर सकता है ना। इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि का सच प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए होता। और ये हमारी लड़ाई न्यायालय में चल रही है, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा। पर यह बात जरूर है कि न्याय में जब बहुत देर हो जाती है तो वो भी अन्याय ही होता है। इसलिए हम आशा करते हैं कि हमें जल्दी न्याय मिलेगा। धन्यवाद दीदी, और आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी कि आपका संघर्ष अब अंतिम मुकाम पे पहुंचा और 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य दरबार में विराजित हो जाएंगे। तो ये थी साध्वी ऋतंभरा, जो कह रही थी कि मैं आह्लादित हूँ, वर्णन नहीं कर सकती कि हमारी खुशी की सीमा इस वक्त क्या है। पूरी तैयारी है, अयोध्या जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि वात्सल्य ग्राम मथुरा में एक बार फिर से 22 जनवरी को भी दिवाली मनाई जाएगी।